जब दुनिया अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे का वेट एंड वॉच कर रही थी, तब चीन अफगानिस्तान की इस आपदा में भी अवसर खोज रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनते ही चीन ने उसे अपने कर्ज के बोझ तले दबाने की पहली किश्त का ऐलान कर दिया है। चीन ने ऐलान किया है कि वो तालिबान सरकार को 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है, जिसका तालिबान बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन तालिबान शायद नहीं जानता कि चीन किसी भी देश को मुफ्त की मदद देने में विश्वास ही नहीं रखता। वो जितना पैसा देता है उससे कई गुना कीमत वसूल लेता है। अफगानिस्तान में चीन के बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की रहबरी में आतंकियों की फौज पूरी सरकारी मौज ले रही है और अब तो चीन ने भी तालिबान सरकार के सिर पर हाथ रखकर कह दिया है, आयुष्मान भव, धनवान भव। चीन ने तालिबान सरकार को 200 मिलियन युआन, करीब 228 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। चीन का दावा है कि इस रकम से वो अनाज, कोरोना वायरस के टीके समेत दूसरी राहत सामग्री तालिबान सरकार को मुहैया करवाएगा। चीन का यह तोहफा तालिबान सरकार के गठन के 24 घंटे के अंदर आया है, जो तालिबान के लिए राहत पैकेज से कम नहीं है। चीन तालिबान की ओर से अंतरिम सरकार की घोषणा और जरूरी पदों पर तैनाती को काफी महत्व देता है। इससे अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से अधिक की अराजकता खत्म हो गई है। अब जरूरी है कि देश की व्यवस्था कायम हो और उसका पुनर्निर्माण किया जाए। हमने तालिबान के इस बयान पर भी गौर किया है। अंतरिम सरकार बनने का मकसद जल्द से जल्द सामाजिक और आर्थिक बहाल करना है। चीन किसी की मदद करे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, ऐसा कैसे हो सकता है? तालिबान सरकार पर भी चीन ऐसे ही पैसे नहीं उड़ा रहा है। चीन का मकसद है कि अफगानिस्तान उसके बेल्ट एंड रोड कार्यक्रम से जुड़े। चीन पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाह रहा है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन यानी करीब 221 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा है, जिस पर चीन अपनी नजर गड़ाए बैठा है। चीन तालिबान सरकार के जरिए बगराम एयरबेस को हथियाने की चाल चल रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने पूरे 20 साल तक किया था। जाहिर है चीन को तालिबान सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तालिबान की नजर चीन के पैसे पर है, लेकिन चीन की नजर तो पूरे अफगानिस्तान पर है, जहां वो अमेरिका की जगह लेना चाहता है। China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure, as does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. जंग और बिजनेस में सब जायज होता है। जब पूरी दुनिया वेट एंड वॉच कर रही थी, तब चीन तालिबान के साथ बिजनेस डील कर रहा था। तालिबानी नेताओं की पहली विदेश यात्रा का पड़ाव बीजिंग ही बना था, जहां चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने उनकी खूब आवभगत की थी। तभी से चीन को लेकर तालिबानी नेताओं की जुबानें चाशनी में डूबी हुई हैं। तालिबान तो अभी से चीन के हाथों अफगानिस्तान को नीलाम कर देने के लिए तैयार लग रहा है। बिल्कुल, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही हम अफगानिस्तान में सुरक्षित निवेश के लिए माहौल बनाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी रुचि है। हम ऐसा करेंगे। वैसे जब तालिबान सिर्फ आतंकी संगठन हुआ करता था, तो उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों में होती थी। लेकिन अब नेतागिरी के चक्कर में पड़े तालिबान को सरकार चलाने के लिए चीन के चंदे का ही सहारा है। विश्व बैंक के मुताबिक सार्वजनिक खर्च के लिए अफगानिस्तान को मिलने वाला 75% अंतर्राष्ट्रीय अनुदान अधर में लटक गया है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में रखे अफगान केंद्रीय बैंक की अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान में आने वाले 45 करोड़ डॉलर के फंड को रोक दिया है। अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम कैसे ताश के पत्ते की तरह ढह चुका है। काबुल में बैंकों के बाहर लगी इस भीड़ से समझा जा सकता है। चीन जानता है कि तालिबान सरकार के पास उसके कर्ज में दबने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल, जब तालिबान की हालांकि एक आतंकियों से भरी हुई सरकार ने गद्दी संभाल ली है, स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है, उसके बावजूद चाइना का इस तरह खुल के सामने आना, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पत्ते पूरे खोल के रख दिए कि जैसी भी सरकार बनी है उन्हें उससे कोई परहेज नहीं। जिस प्रकार से $30 बिलियन जी एड आ रहा है
आप देखिएगा चीन की नजर किसके ऊपर है, बगराम पर। जिस तरीके से हम्मन टोटा चला गया श्रीलंका के हाथ से, उसी मापेक आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके, चाहे वो खान कॉरिडोर हो, चाहे वो बगराम एयरफील्ड हो नेक्स्ट टू काबुल, ये सब का सब चीन के हाथ में जाएगा। चीन के शिकंजे में आना तालिबान की मजबूरी भी है और मंशा भी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प है भी नहीं। तालिबान ये अच्छी तरह जानता है, इसलिए अफगानिस्तान में शरिया कानून के कट्टर समर्थक तालिबान को उइगर मुसलमानों के सवाल पर सांप सूंघ जाता है। चीन के बारे में आपके क्या ख्यालात, जहां उइगर मुसलमानों के साथ बहुत जबरदस्ती हो रही है? वो देखो जी, चाइना जो है हमारे एक हमसाया मुल्क है, नेबरिंग मुल्क है, तो वो राबिता भी है, हमारी राबिता भी है। तो जो भी हो इंशाअल्लाह एक नेबरिंग मुल्क के तौर पर जो वो चाहते हैं हमारे साथ अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में ताउन भी करे, तो अपनी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में इंशाअल्लाह हम उनसे बात करेंगे, जो भी चाहे उससे बातचीत करेंगे। ये चीन और तालिबान के बीच की ओपन डीलिंग है। चीन तालिबान को उइगर मुसलमानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं देगा, बस पैसा देगा। और ये पैसा चीन वक्त आने पर कैसे वसूलेगा, इसका अंदाजा तालिबान को अभी नहीं होगा। अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।